गुरुकुलम में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द सिखाए थे। इस बार मैं आपको अकारांत नपुंसकलिंग शब्द सिखाऊंगी। तो ये मैंने कुछ नपुंसकलिंग शब्द लिखे हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप जो है पुल्लिंग अकारांत के अगर आपको याद हो गए तो नपुंसकलिंग के आपको इजीली याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ पहली दो लाइन में ही थोड़ा सा फर्क आता है। बाकी जो नीचे की लाइंस होती हैं वो जैसे हमारे पुल्लिंग के शब्द चलते हैं वैसे ही हमारे नपुंसकलिंग के शब्द चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब नपुंसकलिंग शब्दों के रूप। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फल शब्द के रूप। फल में कैसे बनेगा? फलम, फले, फलानी। और जो प्रथमा विभक्ति होती है वही नपुंसकलिंग शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। तो प्रथमा में क्या हुआ? फलम, फले, फलानी। तो द्वितीय में वही रिपीट हो जाएगा, फलम, फले, फलानी। और बाकी नीचे के जो होंगे वो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने पुल्लिंग शब्दों में क्या किया था कि पुल्लिंग में हमने सिर्फ जिस शब्द के रूप हमें बनाने थे, राम के बनाने थे तो राम 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 लिख दिया था सब में, और हमें बालक के बनाने थे तो हमने बालक बालक लिख दिया था सब में। तो इसी तरह से हम वही शब्द इसमें ऐड करते जाएंगे जिस शब्द के हमें रूप बनाने हैं। बाकी यही टेबल रहेगी जो हमारी पुल्लिंग शब्दों में थी। तो अब हमने क्या किया है, फल शब्द लेना है हमें। तो अब हमें क्या करना है? फल। तो पहले हम फल के बाकी रूप लिख लेते हैं। फलम, फले, फलानी, प्रथमा द्वितीय। फलम, फले, फलानी। फलम, फले, फलानी। प्रथमा द्वितीय तो यही होगी। अब क्या करेंगे? फलेन, फलाभ्याम, फलई, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलस्य, फलयो, फलानाम, फले, फलयो, फलेषु, हे फल, हे फले, हे फलानी। वही सारे के सारे, बस हमें फल शब्द का प्रयोग करना है। और नीचे की लाइन कौन सी होती है? जो ऊपर की प्रथमा होती है वही नीचे की लाइन में हे के साथ में हम लगा देते हैं। जैसा कि तो हुए ना, कितने आसान, एकदम से याद हो गए। क्यों? क्योंकि हमने पहले पुल्लिंग अकारांत याद किए हुए हैं। और पुल्लिंग अकारांत अगर हमने याद किए हुए हैं तो इन्हें तो हमें याद करने की जरूरत नहीं, बस पहली लाइन याद कर ली, फलम, फले, फलानी। द्वितीय वही हो गई, फलम, फले, फलानी। तृतीय में वही होगी, जैसे यहाँ पर बालकेन हो गया था तो यहाँ पर फलेन हो गया। यहाँ बालकाय हो गया था तो यहाँ पे फलाय हो गया। यहाँ पे बालकात हो गया था तो यहाँ पे फलात हो गया। बालकस्य, फलस्य हो गया। और बालके था तो यहाँ पर फले हो गया। तो वही सारे के सारे रूप जैसे हमारे पुल्लिंग में चले थे वही सब है इसमें। तो जल्दी से इसको लिखते हैं और पूरा करते हैं। यहाँ पर अण नहीं आएगा, यहाँ पर न आएगा। फलेन, चित्र होगा, मित्र होगा, पत्र होगा तो इसमें आएगा अण। यहाँ पर भी इसी तरह से अणाम, और इनमें आएगा नाम। तो चलिए लिखते हैं। फल, क्या लिखा हमने? सिर्फ फल लिखा है इनकी जगह, फलेन। और यहाँ पर भी फल, आ की मात्रा पहले से लगी हुई थी तो क्या हो गया ये? फलाभ्याम। और यहाँ पर फल, फलई, फल ऐड किया हमने, फलाय। यहाँ पर भी फल ऐड किया हमने, और क्या हो गया? फलाभ्याम। फलात, फल लिखा, फिर फलाभ्याम हो गया, फलेभ्य, फलस्य, फलयो, फलानाम।
फले, फलयो, फलेषु। और नीचे में ऊपर की जो पहली लाइन होती है वही हम यहाँ पर लिख देते हैं। फलम, फले, फलानी। तो हुए ना कितने आसान। और वैसे भी जब आप 3-4 रूप याद कर लेते हैं तो आपको पता लग जाता है। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में बीच में फलाभ्याम आएगा। यहाँ पर पंचमी और षष्ठी में फलेभ्य, चतुर्थी और पंचमी में फलेभ्य हो जाएगा। यहाँ पर फलई हो जाएगा। आय, आद, अस्य, ए, इस तरह से आपको एकदम याद हो जाएंगे। तो हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हमने संस्कृत को बना लिया है। संस्कृत बहुत आसान है, इसे समझने की और ट्रिक से याद करने की जरूरत है, जिससे हम अगले साल ना भूलें, क्योंकि यही चीजें रिपीट होती रहती हैं। पहले साल हमने याद किए पठ धातु के रूप, अगले साल फिर हमने याद किए पठ धातु के रूप, लेकिन हमें याद ही नहीं होते। इस एग्जाम में याद करते हैं, अगले एग्जाम तक हम सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रट लेते हैं एग्जाम से 2 दिन पहले और उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं वहीं पर। तो हमें रटना नहीं है, पहले समझना भी है, समझने के बाद हमें रटना है। समझकर अगर हम उसे रटेंगे तो हम उसे कभी नहीं भूलेंगे, अगले एग्जाम में भी याद रहेंगे और हमें नेक्स्ट ईयर भी याद रहेंगे, हमेशा याद रहेंगे। हम हमेशा उसको याद रखेंगे। अपने छोटे बहन भाइयों को, सबको हम उसको पढ़ा लेंगे फिर, अगर हमने उसको समझकर याद किया है। तो अब इसी तरह से आपके फल के रूप बन गए हैं। अब क्या करेंगे, जहां पर हमने फल लिखा है यहाँ पर हम कोई सा भी शब्द लिख सकते हैं। जहां पर पत्र, चित्र, त्र वाले जो होंगे उसमें हमने अणय हो जाएगा। यहाँ दोनों जगह नए की प्लेस पर क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चित्रेण, और यहाँ पर चित्राणाम। इस तरह से ही पत्र में हो जाएगा, इसी तरह से मित्र में हो जाएगा, मित्राणाम। तो ये शब्द वैसे के वैसे ही रहेंगे सब। बाकी अब हमें पुष्प के बनाने हैं। पुष्प में भी पुष्पाणी, अणय हो जाएगा। यहाँ पर भी नए के प्लेस पर सब में, चित्र में भी चित्राणी, पुष्प में भी पुष्पाणी, पत्र में भी पत्राणी। तो अणय हो जाएगा कहाँ पर, नए के प्लेस पर। जहां जहां पर हमारा नया आया हुआ है ये, यहाँ पर अणय हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पै, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पस्य पुष्पयो पुष्पेषु, पुष्पाणां पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु। हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। तो ये हो गए हमारे पुष्प के रूप। उसके बाद आते हैं पत्रम। पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पत्रेण, पत्राणा, पत्रेण, पत्राभ्याम, पत्रै, पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः, पत्रात्, पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः, पत्रस्य, पत्रयो, पत्राणाम, पत्राणाम, अणय बन जाएगा यहाँ पर। पत्रे, पत्रयो, पत्रेषु, हे पत्रम, हे पत्रे, हे पत्राणि। इस तरह से पत्र के बन जाएंगे। इसी तरह से हम चित्र के बना देंगे। चित्रम, चित्रे, चित्राणि, इसी तरह से हम इसके पूरे इसी तरह से जहां पर हमने फल लिखा है यहाँ पर हम चित्र बनाते चले जाएंगे। जितने भी नपुंसकलिंग शब्द होते हैं और भी होते हैं, उन सब के भी आप ऐसे ही रूप बना लेंगे। मैंने सारे नहीं लिखे हैं, लेकिन आप सबके जितने भी नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उनके सबके रूप ऐसे ही चलेंगे। आप इनको इसी तरह से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं।
तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आप भूल जाएंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें और आपको सारी वीडियोस मेरी देखने को मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।